सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। एकोनषष्टितमः सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 59वें सर्ग में सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतना अयोध्यापुरी की दुरावस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। ओम मम त्वस्वानिवृतस्य प्रावर्तन्त वर्त्मनि पूष्णमाश्रुभिमञ्चन्तो रामे सम्प्रसते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अथ कृत्वाहमञ्जलिं प्रसितो रथमास्ताय तद्दुःखमपि धारयनो। सुमित्र ने कहा कि जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर के उधर से लौटा और लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। गुहेन सार्धम तत्यै स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून् आशयाय विमां रामः पुनः शब्दापयेदिति। मैं गुहे के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। विषय ते महाराज महाव्यसन कर्षिताः अपि वीक्षा परिम्राणाः सपुष्पांकुरकोरकाः। महाराज आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृषकाय हो गए हैं। फूल अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च शुष्क पलासानि वनान्युपवनानि च। नदियों छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतं तन्निकूजं भवद्भृतं वनम्। लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदिका संतप्त पद्मा पद्मिन्यो लीनमीन विहंगमा। मन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के सुख से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि चायथापुरम्। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अत्र उद्यानानि शून्यानि प्रलीन वेगानि च न चाभिरामान् रामान् पश्यामि मनुजर्षभो। हे नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी शून्य हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छुप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति नरा रामं पश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देवराज रथं दृष्ट्वा विना रामभिमागतम् दूरादश्रुमुखा सर्वो राजमार्गे गतो जनः। देव सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। हर्मै विमानै प्रासादै अवेक्ष्य रथमागतं हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शन कर्षिताः। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां
वहाँ से रथ को सुना ही लौटा देख करके श्री राम को न देखने के कारण विचलित हो उठी और हाहाकार करने लगी। आयतई विमलई नेत्रई अश्रुवेग परिप्लुतई अन्योन्यम अभिवीक्षन्ते वक्तमार्ततरा स्त्रिया न मित्राणाम उदासीन जनस्य च अहमार्ततया कंचित विशेषम नोपलक्षये। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर के अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थीं। शत्रुओं मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को जो है मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। अप्रहिष्ट मनुष्याचाधीना अर्धस्वर परिम्लाना विनिश्वसनीश्वरा निरानंदा महाराज राम प्रव्राजनातुरा कौशल्या पुत्री नेवो अयोध्या प्रतिभाति में। महाराज अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सूतस्य वचनम श्रुत्वा वाचा परम दीनिया वास्तोपहत्या सूतमिदं वचनम अब्रवीत्। समुद्र के वचन सुनकर के राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा कि कैकेय्याविनियुक्तेन पापाभिजन भावया मया न मंत्र कुशलै वृद्धैः सह समर्थितम्। हे सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उसके कई के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। न सुहृद्भिर्न चामात्यैर्मन्त्रयित्वा शनैर्गमैः मयायमर्थः सम्मोहात् स्त्री हेतो सहसा कृतः। सुहृदों मंत्रियों और वेद वेदताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहबस केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए अचानक यह अनर्थमय कार्य कर डाला है कि भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूतयदक्षया। हे सुमंत, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सूतयद्यस्ति ते किंचन्मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणः सन्त्वरयन्ति माम्। यद्यद्यापि ममैवाज्ञानवर्तयितु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तिमपि जीवितुम्। हे सारथी, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्तो शीघ्रं रामाय दर्शयो। अथवा महाबाहु श्री राम को अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठा कर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। वृत्रतष्टो महेश्वासः काश्वौ लक्ष्मण पूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। लोहिताक्षं महाबाहु मामुक्त्यमणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्।
जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। अतो किम दुःखतरं योऽहम् इक्ष्वाकुनन्दनं यमामवस्थामापन्नो ने पश्यामि राघवम्। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं स्मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन राघवन श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम राम अनुज हा वैदेही तपस्विनी न माम जानीति दुःखेनो म्रियमाणं मनः तवतो। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेही कुमारी तपस्विनी, सीते तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। सतेन राजा दुखेन भृतमर्पित चेतनः अवगाढ़ः सुदुष्पारं शोक सागरम् अब्रवीत्। राम शोक महावेगः सीता विरह पायगः श्वसितोर्मि महाभरतो बाष्पवेग जलाविला। बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दित महाश्वनः विकीर्णकेश शैवालः कैकेयी वडवामुखः। ममातृवेग प्रभुवा कुब्जा वाक्यमहाग्रह वरवेचे वेलो न संसाया राम प्रव्राजनायतः। यस्मन्वत निमग्नोऽहं कौशल्ये राघवं विना दुस्तरो जीविता देवी भयायं शोक सागरः। राजा उस दुख से अत्यंत सचेत हो रहे थे, अतः भी उसमें दुर्लंघ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, हे देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछोह ही दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन होई उसका महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है, वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए तो बड़े ही उसके दो तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम योहिमिहाद्यवागवम दृध्यक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इति वो राजा बिल्पन्मायसा पपात तूर्णं सैने समूर्छिता। इति बिलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरं द्विगुणं चरामे तो वचनमनुशम्य तश्च देवी भयं गमत पुनरेव राम माता। मैं लक्ष्मण से श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुन करके राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। अथ षष्ठीतमः सर्गः नमः। 60वें सर्ग में कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाने का वर्णन किया गया है। केप्ततो भूतोऽपि सृष्टेव वेप्यमानः पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वै कौशल्यासु तमब्रवीत्। इसके बाद जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा कि नये मां यत्र काकुत्सः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणं प्यद्यो जीवितुं नो सहेयम्। हे सुमंत, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती।
निवर्तयर्थं शीघ्रं दण्डकाननयमामपि अथ तानानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम् बाष्पवेगोपहतया सा वाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो हम लोग की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा कि त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमं दुःखजं तथा व्यवधूय च संतापम बने बत्सति राघवो। हे महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूल करके वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् मने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रिया। विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेषु विश्रम्भं लभते भीता रामे विन्यस्तमानसा। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी वे घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती एवं निर्भय रहती हैं। दैत्यं कृतं किंचित सुसूक्ष्मपि लक्ष्यते उचिते प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति में। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। नगरोपवनं गत्वा यथा स्मरन्ते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानना रामा रामे यदीनात्मा बिजने बने सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि सुधार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। तदगतम हृदयं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम् अयोध्या ही भवेदस्या रामहीना तथा वनम। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है, अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी। और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। परिपृच्छति वैदेही ग्रामांश नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान विविधानपि। नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों नगरों नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। रामं वा लक्ष्मणं च वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमेवोत्साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देख करके जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या में एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हुई हूँ। इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितं कैकेयी संसृतं जल्पं नेतानीं प्रतिभाति मां। ध्वंस्यत्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् परिपस्थितं राजनं वचनं सूतो देव्या मधुरमब्रवीत्। सीता के संबंध में मुझे इतनी स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा
के अध्वना वात वेगेन संभ्रमेणातपेन च न विगच्छति वैदेह्यश्चन्द्रांशु सदृशी प्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्रकिरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपमं प्रभं वदनं तद्वदान्याय वैदेह्यानाविकम्पते। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर था पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त सुख कभी मलिन नहीं होता है। अलक्ते रस रक्ता भाव लक्ते रस वर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्य पद्मकोश संप्रभौ। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। गजम्बा वीक्ष सिंहम वा व्याघ्रम वा वनमाश्रिता आरयति संत्राशम बाहुराम संस्थिता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतं। विधूय शोकं परिहृष्टमानसा महर्षि आते प्रतिशुद्ध्यवस्थिता वने रता वन्यफलाशना पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। अतः आप श्री राम लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़ करके प्रसन्नचित्त होकर के महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रह करके फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्षिता न चैव देवी विरनामि पूजिता प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। इस प्रकार युक्त वचन कह करके सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने में से रोका, तो भी वे देवी कौशल्या विलाप से विरत नहीं हुई। वे हा प्यारे हा पुत्र हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे 60तमः सर्गः। नमः सियावर रामचंद्र की जय।